फिर भगवान जी ने उग्रसेन नाना को राजगद्दी से आज बंदी गृह से मुक्त किया और पुनः उनके स्थान पर राज सिंहासन पर बिठाया है। सारे मथुरावासी खड़े हुए थे। भगवान जी ने सारे मथुरावासियों से कहा है कि अरे ग्वाल वालों, हे मथुरावासियों, आज से पुनः हम सभी लोगों के उग्रसेन नाना हमारे जो हैं वही अब पुनः हम सभी लोगों के महाराजा है। सभी लोगों ने तिलक किया। भगवान जी ने बड़ी सुंदर सुंदर आज मथुरावासियों को शिक्षा दी है। ये हमारे राजा है, यानी राजा भगवान का रूप होता है। हम सभी लोग इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। फिर भगवान जी ने ग्वाल वालों को समझाया। श्रीदामा, मनसुखा, नंदन, उपनंदन, मधुमंगल जो रोते रोते आए थे ना, यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान जी सबको सांत्वना दे रहे हैं। भगवान जी सबसे कह रहे हैं, अरे ग्वाल वालों, चिंता मत करो, आप सभी लोग जाओ और मैं तुम्हारा कृष्ण हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं। अरे मैं तुम लोगों के बिना कैसे रह सकता हूं। तुम लोग जाओ। ये डमरू कहां बज रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, वो ईंट की वजह से हो रहा है शायद। आप जाओ और मैं परसों यानी 2 दिन बाद मैं वृंदावन आ जाऊंगा। आप लोग चलो। मैया को बहुत भगवान जी ने समझाया, मैया दुखी मत होना। ये कृष्ण कहीं अपनी मैया से दूर नहीं है। ये कन्हैया कभी अपनी मैया के बिना रह नहीं सकता है, इसलिए दुखी मत होना मैया। भगवान जी आज यशोदा मैया को समझा रहे हैं, नंद जी बाबा को समझा रहे हैं। कहा, बाबा आप यदि मैया को संभालेंगे, मैया संभल जाएगी। अगर आप ही दुखी होंगे तो मैया को कौन समझाएगा। भगवान जी ने दुखी हृदय से आज विदा किया है। फिर भगवान जी मथुरा में रहने लगे। खूब भगवान जी बहुत समय आज मथुरा में व्यतीत करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान जी ने सोचा कि अब गुरुकुल में प्रवेश करना चाहिए, तो भगवान जी आज सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए प्रवेश करते हैं, जिनकी कथा मैं आप सभी लोगों को कल सुनाऊंगी। सुदामा चरित्र विधिवत ढंग से गुरु सांदीपनी के आश्रम में भगवान जी ने शिक्षा अध्ययन की, विद्या को अर्जित किया और प्रभु ने 64 दिनों में ही संपूर्ण शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है। सुंदर सुंदर ज्ञानोपदेश आज धारण किया। जिस समय विद्या को अर्जित किया तो गुरु जी के पास पहुंचे। भगवान जी बोले कि गुरु दक्षिणा में मांग लीजिए, क्या चाहिए। गुरु जी ने कहा कि प्रभु ऐसा करो, हमारे पुत्र को जो समुद्र डुबो करके ले गया है, आप कृपया करके हमारे पुत्र को वापस कर दीजिए, हमें ला करके दे दीजिए। भगवान जी रथ में बैठे और प्रभु रथ में बैठ करके आज चल देते हैं, चले जा रहे हैं भगवान जी। और भगवान जी जाकर के आज समुद्र के पास में पहुंचे हैं। समुद्र के पास भगवान जी पहुंचे। समुद्र ने देखा कि भगवान जी आए हैं, जगतपति आए हैं, मनुष्य का वेश धारण करके हाथों को जोड़ करके आए। समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु आपके आने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। भगवान जी ने कहा कि समुद्र, तुम हमारे गुरुपुत्र को अपने जल में डुबो करके ले आए हो, इसलिए हमारे गुरुपुत्र को आप वापस कर दीजिए, हमारे गुरुपुत्र को वापस कर दो। सुखदेवी जी कह रहे हैं, परीक्षित जी, भगवान जी से आज समुद्र ने कहा कि प्रभु हम तो गुरुपुत्र को डुबो करके नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ हमारे जल के अंदर एक पंचजन नाम का एक दैत्य संघ के रूप में रहता है। आप जाइए और जा करके आप उस संघ के पेट में देखिए, शायद गुरुपुत्र मिल जाए। भगवान
भगवान जी जल में प्रवेश करते हैं और प्रभु जल में जाकर के पहुंचे, उस संघ को जाकर के समाप्त कर दिया, लेकिन उसके पेट में देखा कि कहीं पर भी गुरुपुत्र नहीं मिला है। भगवान ने सोचा कि अगर इस संघ के, इस दैत्य के पेट में गुरुपुत्र नहीं मिला तो गुरुपुत्र कहाँ है। फिर भगवान जी रथ में बैठ करके यमराज के पास में यमपुरी जाकर के पहुंचे और यमराज ने जैसे ही भगवान के आते हुए देखा, हाथों को जोड़ करके स्वागत किया। आइए आइए प्रभु, स्वागत है, स्वागत है, बताइए बताइए आपके आने का कारण क्या है, बताइए। भगवान जी ने कहा है, गुरुपुत्रम मिहानितम निज कर्म निबंधनम आनर्षि महाराजा मच्छासन पुरस्कृतः। भगवान जी ने कहा समुद्र से कि तुम ऐसा करो, गुरुपुत्र मिहानतम निज कर्म निबंधनम, आप जो हमारे इसमें से डाल दो, और आप जो अपने पास में लेकर के आई हो ना, तो आप ऐसा करिए, हमारे गुरुपुत्र को वापस कर दीजिए, उसके किसी भी कर्मों पर आप मत ध्यान दीजिए। भगवान जी ने उसी समय गुरुपुत्र को लिया और प्रभु लेकर के आज चल देते हैं। भगवान जी आज जाकर के मैया के पास में पहुंचे और मैया के पास में भगवान जी, वैसे तो देखा जाए परमात्मा है, जगदीश है, उनकी ना ही तो कोई माता है, उनकी ना ही कोई पिता है, उनकी ना ही उनका कोई मित्र है, ना ही उनका कोई शत्रु है, पर बालक बन करके आए हैं। माता शत्रु पिता वैरो इनि बालो ना पाठिता। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वैसे तो वो सारे संसार के परमात्मा है, सारे संसार के जगदीश हैं, हरि है, उनका ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई भाई बंधु। लेकिन देखिए जब मैया के पास में भगवान रहते हैं तो संसार को कितनी सुंदर सुंदर शिक्षा दे रही है कि जब बालक माँ के पास रहे बाल अवस्था में, तो किस प्रकार से माता पिता का सम्मान करना उसका पहला दायित्व है, पहला कर्म है, पहला कर्तव्य है। किस प्रकार से अपने माता पिता के चरणों की सेवा करें, और माता पिता के चरणों की सेवा करने से यश मिलता है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, आयु उसकी बढ़ती है, विद्या उसको अर्जित होती है, विद्या उसको प्राप्त होती है। जो माता पिता के प्रातः काल उठ करके जो चरणों का जो सेवन करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं, आवाज बिल्कुल सही नहीं है, सुधारिए आवाज। और जिस समय भगवान जी मथुरा में रह रहे थे ना, तो मथुरा में भगवान जी के एक मित्र बने हैं, एक सखा बने हैं, नाम है उद्धव। वृषिणी नाम प्रभुरु मंत्री कृष्ण से देता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। कौन है? बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं, बृहस्पति जी महाराज के शिष्य रह चुके हैं। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। कौन है? जो वृष्णि वंशियों के राजा अधिपति हैं, जो पहले बृहस्पति जी महाराज के शिष्य रह चुके हैं। बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा, जो बुद्धि में बड़े तेज हैं, ज्ञान बल में बड़े तेज हैं, अपार ज्ञान का भंडार है श्री उद्धव जी महाराज के हृदय में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी सखा बने हैं उद्धव जी और नित्य प्रति आया करते हैं। आवाज बढ़ाइए। एक दिन भगवान जी ने कहा कि मित्र, उद्धव जी महाराज ने एक बार देखा कि प्रभु प्रातः काल अपने शेष शैया से जागे
बस बहुत सुंदर, थोड़ी कम कर दीजिए। और उसी समय जैसे भगवान जी जागे तो भगवान जी जाकर के एक ओट में खड़े होकर के प्रभु रुदन करने लगे। भगवान की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, हम आपके मित्र हैं, मैं आपका सखा हूं और आप दुखी हैं मेरे होते हुए। क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं, कारण क्या है? भगवान जी से जब बहुत कहा, जब बहुत पूछा श्री उद्धव जी महाराज ने, उद्धव चरित बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत में, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु बताइए, आप रो क्यों रहे हैं, क्या बातें हैं? भगवान जी बोले, उद्धव कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव से भगवान जी बोली कि मुझे वृंदावन की बड़ी याद आती है, उन्हें ब्रज बालाओं की मुझे बड़ी याद आती है, वृंदावन के कड़कड़ के, वृंदावन के वृक्षों की, उसी यमुना की लहरों की मुझे बड़ी याद आती है। उद्धव जी से भगवान जी ने आज अपने मन की बात को कहा है। उद्धव, तुम मेरे प्रिय सखा हो, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वृंदावन चले जाओ, ब्रज चले जाओ और जा करके जो मैया यशोदा दुखी है ना, नंद बाबा दुखी हो रहे हैं ना, जाकर के मैया यशोदा को सांत्वना दे दो, नंद बाबा को जाकर के समझा दो। मेरे छोटे छोटे से ग्वाल बाल जो मेरे आने की राह देख रहे होंगे, वो ब्रज बालाएं हैं। जिस मार्ग से मेरा रथ आया था ना मथुरा, जिस रथ में मैं बैठ करके मथुरा आया था, उसी मार्ग में बैठ करके मेरे आने की राह देख रहे होंगे। उद्धव, तुम ब्रज चले जाओ। अब जैसे ही भगवान जी ने उद्धव से कहा तो उद्धव कहने लगे, प्रभु मैं ब्रज जाऊं? अरे आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ब्रज पाती लेकर चला जाऊं, मैं ब्रज जाऊंगा? अरे वो तो गंवार बालन हैं, उन्हें क्या पता ज्ञान क्या होता है, उन्हें कुछ ज्ञान के बारे में कुछ पता भी है, कुछ जानकारी भी है। अरे मैं एक प्रश्न करूंगा तो वो मेरे एक भी प्रश्न का ठीक से उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, ऐसी वो तो गंवार हैं, बिना पढ़ी लिखी, वह गंवारिन ग्वालने, वह ग्वाल बाल। इसलिए मैं ब्रज नहीं जाऊंगा। भगवान जी ने कहा, उद्धव चले जाओ ना, एक बार जाकर के मेरा यह संदेशा मैया से सुना दो, मेरे ग्वाल बालों को सुना दो, चले जाओ। भगवान ने जाने के लिए जैसे कहा, और प्रभु मन ही मन में विचार कर रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि एक बार जाओ तो जिन ग्वालिनों को तुम गंवारी ने बता रहे हो कि गंवारे हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, अरे एक बार जाकर के उनसे पहले सत्संग तो करो, जाकर के पहले तो उनसे जाकर के वार्तालाप तो करो, जाकर के तब पता चलेगा। भले वो बिना पढ़ी लिखी हो, गंवार हो, लेकिन प्रेम से बढ़कर के संसार में कोई भी वस्तु नहीं होती है, प्रेम से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं होती है। एक बार जाइए तो। कहते श्री उद्धव जी महाराज आज जब भगवान ने बहुत कहा, उद्धव जी महाराज आज जाने के लिए तैयार हुए। आवाज मारते रहो। उस रथ का जो झंडा है बिल्कुल वैसे ही झंडा है जैसा अक्रूर जी जिस समय लेने के लिए भगवान कृष्ण को गए थे, और भगवान कृष्ण के जो अक्रूर जी जिस समय भगवान कृष्ण को लेने गए थे, और जो झंडा अक्रूर जी के रथ में लगा था, आज वही झंडा लगा हुआ है।
श्री उद्धव जी महाराज आज भगवान जी के कहने से चले और जिस समय जा रहे हैं और जैसे ही जाते जाते सायंकाल का समय हुआ, उद्धव जी महाराज का रथ जाकर के ब्रज में पहुंचा है। चली मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे एक बार आप जाइए। और जैसे उद्धव जी महाराज जाकर पहुंचे, मानो वृंदावन के वृक्षों ने रोक दिया हो। उद्धव गला खींच रहा है। उद्धव जी महाराज जैसे वृंदावन में ब्रज में जाकर के पहुंचे, वृक्ष आज जाकर के कांटों में वह वस्त्र जाकर के उलझ जाते हैं। मानो वृंदावन के कांटों ने समझाया हो, अरे उद्धव ब्रज में आई हो, वृंदावन की भूमि में तुमने प्रवेश किया है, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि वृंदावन में प्रेम निवास करता है, वृंदावन में भक्ति निवास करती है। तुम अपना ज्ञान लेकर आए हो, वृंदावन में ये ज्ञान नहीं चलेगा, ये तुम्हारे ज्ञान का अभिमान नहीं चलेगा। और वास्तविक में जीवन में अगर हमारे पास में ज्ञान है और यदि ज्ञान के साथ साथ यदि अभिमान प्रवेश करता है तो वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता है। और जीवन में अगर आपके पास अभिमान है, आपके अंदर अभिमान है, और अगर अभिमान में अगर आपको ज्ञान हो जाए, अभिमान के साथ यदि ज्ञान प्रवेश कर जाए तो आपका जीवन धन्य है, आपका जीवन कृतार्थ है। अभिमान में ज्ञान हो जाए तो उत्तम बात है, तो बन सकती है। लेकिन अगर ज्ञान में अभिमान हो गया तो कोई मतलब नहीं है आपके ज्ञान का। सुखदेव जी कहते हैं जब जा रहे थे और जैसे वृंदावन के मार्ग से होकर के जा रहे हैं, बहुत दूरी से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। ग्वाल वाले बीच मार्ग में बैठे हुए हैं, रो रो करके आज ग्वाल वालों की बड़ी दशा हो गई है, बड़ी विकराल दशा होगी, बड़ी अद्भुत दशा हो गई है। किसी के बाल उलझे हुए हैं, किसी की आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे हैं, कोई रो रहा है तो रो ही रहा है। अद्भुत दृश्य है बाल वालों का। कोई हंस रहा है तो हंसने ही में लगा है। भगवान कृष्ण की दिव्य दिव्य लीलाओं को याद करते करते मंद मंद हंसना प्रारंभ कर देता है। कोई कोई ग्वाल तो बातें करते करते कभी हंसता है, फिर आंखों में हाथ लगा करके रोना प्रारंभ कर देता है। अरे भैया, अरे सखा, हमारे जब लाला थे ना तो हमारे लाला हमारे साथ में घर घर में जाते, कितनी चिंता हुआ करते थे। हमारे लाला हम सबका ध्यान रखा करते थे, हम सबको माखन खिलाते थे। मैया इतना डांटे, मैया इतना फटकारे, लेकिन हमारे लाला एक बार भी मैया की बात को नहीं सुनते थे। एक बार भी जैसे मैया की आंखें थोड़ी सी ओझल हुई, हमारे लाला तो अपनी टोली में आ जाते थे। जब से कन्हैया हमारे गए हैं ना ब्रज छोड़ करके, तो मानो ऐसा लगता है जैसे ब्रज की शोभा ही चली गई, जैसे ब्रज की खुशियां ही चली गई, जैसे ब्रज का संपूर्ण आनंद ही चला गया। सारे बाल बाल एक दूसरे से बातें करते करते आज रुदन करते हैं। और उसी समय आज देखा कि कुछ दूरी पर एक रथ आता हुआ नजर आया है। ग्वाल वालों ने कहा कि हमें लगता है, हमारे लाला ने कहा था कि मैं 2 दिन बाद परसों आ जाऊंगा, हमें लगता है हमारी कन्हैया आ गए, हमें लगता है हमारे लाला आ गए। श्री दामा, मनसुखा, नंदन, उपनंदन सब दौड़ पड़े, सारे बाल बाल दौड़ पड़े। लेकिन मनसुखा थोड़ा सा उठा, फिर गुस्से में बैठ गया। बाल बाल दौड़ रहे थे, खड़े होकर के पूछा, अरे लाला
तू काहे को रुक गयो? अरे हमारी कन्हैया आए हैं, हमारे लाला आए हैं, क्या हमें अपने लाला से नहीं, क्या तुम अपने लाला से नहीं मिलोगे? क्या तुम अपनी कन्हैया से नहीं मिलने चलोगे? हमारी कन्हैया आए हैं, चलो ना, हम सब लोग चल करके उनसे मिलेंगे और पूछेंगे कि लाला इतने दिन बाद आए हो, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? क्या तुम्हें अपने सखाओं की याद नहीं आई? कैसे रह लिए तुम इतने दिन? सारे ग्वाल बाल दौड़े। मनसुखा ने कहा तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो गुस्सा हूं अपनी कन्हैया से, मैं तो अपनी कन्हैया से बड़ा गुस्सा हूं। अरे कन्हैया ने कहा था 2 दिन बाद आएगी, इतने दिन लगा दिए आने में। मैं तो बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ये बातें कर रहे हैं ग्वाल बाल आपस में और कहते जैसे सारे ग्वाल बाल दौड़े तो महाराज एक भी मिनट नहीं लगा, थोड़े आगे बढ़े थे ग्वाल बाल। मनसुखा अपने मन को रोक नहीं पाया और वो भी आज पीछे से दौड़ लगा देता है, वो भी आज दौड़ने लगा। सबसे पहले दौड़ते दौड़ते पहुंच गया और जा करके आज कहां पहुंचा? जहां पर वह जहां से रथ आ रहा था, जिस मार्ग से रथ आ रहा था, वही दौड़ते दौड़ते आज जा करके पहुंच जाता है मनसुखा। और मनसुखा ने जैसे ही जा करके पालकी के वही आज पर्दे को हटाया, हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, हम किसी का इंतजार कर रहे हो, बहुत समय से मान लो हम किसी अपने एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, और जब वही समय आ जाए और जब वही व्यक्ति ना दिखाई दे, वही व्यक्ति ना मिले, फिर कितना कष्ट होता है। मनसुखा जिस समय दौड़ कर गया और पालकी के जैसे पर्दे को हटाया तो आज आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। रोने लगा मनसुखा। मैं तो सोच के आया था कि मेरा लाला होगा, मेरा कन्हैया होगा, लेकिन यहाँ तो मेरा कन्हैया नहीं है, यहाँ तो कोई और ही पुरुष बैठा हुआ है। मनसुखा ने पूछा कि भैया कौन है आप? आपका परिचय क्या है? आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? कहाँ को जा रहे हैं? कौन है आप? उद्धव जी महाराज ने बताया कि मैं उद्धव हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, वृष्णवंशियों का राजा हूँ, कृष्ण का सखा हूँ और मुझे कृष्ण ने ही भेजा है, मुझे आपके वह गोविंद ने वही कृष्ण ने ही भेजा है। मनसुखा ने पूछा क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है? उद्धव ने कहा कि तुम लोगों का हाल चाल पूछने के लिए भेजा है, कि देख के आऊं कि तुम लोगों का हाल चाल क्या है। मनसुखा ने कहा कि अरे कन्हैया तू इतना बड़ा ढीठ हो गया, साथ में रहता था, साथ में खेलता था, साथ में माखन चुराता था, और आज मथुरा गया तो अपने बाल बालों को भूल गया, अपनी बाल टोली को ही बुला दिया। अरे हम नहीं रह पा रहे हैं, तुम कैसे रह पा रहे हो, तू कैसे रह पा रहा है कन्हैया? अरे इतने दिन बाद जब मथुरा से कोई आया तो तूने अपने मित्र को भेज दिया, तूने अपने सखा को भेज दिया। कोई मथुरा से आया तो तेरी जगह पर उद्धव आया। अरे कन्हैया, अरे मेरो लाल, तो बड़ो ढीठ हो गए कन्हैया। अरे चलो हम लोगों की चिंता ना सही, लेकिन मैया यशोदा की तो याद एक बार आई होती, एक बार यशोदा जी को तो याद किया होता कि वह मैया तेरे बिना कैसे रह पा रही है। उद्धव जी महाराज ने ग्वाल बालों से पूछा, हे ग्वाल बालों, कृपया करके ये बता दो कि नंद का भवन कहाँ है? मैं नंद जी से और यशोदा मैया से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है नंद जी का भवन? फिर ग्वाल बालों ने नंद जी का भवन बताया। श्री उद्धव जी महाराज नंद जी के भवन में आ जाकर के पहुंचे। ग्वाल बालों को बहुत समझाया, ग्वाल बालों से कहा कि ग्वाल बालों, तुमने जिसको अपना मित्र समझा है ना, जिसको साधारण तुम अपना लाला समझते रहे हो, वो साधारण लाला नहीं है, वो साधारण एक बालक नहीं है, वो हर युग में संसार में आता है,
हर युग में अपने भक्तों के बुलाने पर आता है और अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद चला जाता है। वो तो हर युग में कोई ना कोई रूप धारण करके आता है। लेकिन धन्य है यशोदा मैया जिसने भगवान को पुत्र के रूप में पाया है। आप लोगों ने उसे मित्र के सखा के रूप में पाया है। धन्य है। उसके बाट देखना बंद कर दो, उसकी आराधना करना प्रारंभ कर दो। अब वो मथुरा में रहेगा, वो मैया देवकी की सेवा करेगा, अपने वसुदेव जी बाबा की सेवा करेगा। अब वो गोकुल, अब वो वृंदावन आने वाला नहीं है। उसकी बाट देखना बंद कर दो। बहुत समझाया, उद्धव जी महाराज समझाते समझाते भवन में जाकर के पहुंच गए। नंद जी बाबा ने आज देखा कि कोई आया है रथ में बैठ करके। और जब नंद जी बाबा बाहर जाकर के पहुंचे, नंद जी बाबा ने देखा पालकी में कोई पुरुष बैठा है। पूछा भैया कौन है? श्री उद्धव जी ने वही अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम उद्धव है और मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भिजवाया है। और नंद जी बाबा ने जैसे कृष्ण का नाम सुना, नंद जी बाबा गदगद हो गए, एकदम खुश होकर के उछलने लगे, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे मेरे लाला ने, अरे मेरे कन्हैया ने भिजवाया है, आओ आओ उद्धव, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। और नंद जी बाबा को मानो एक उम्मीद है कि शायद लाला भी साथ में आए हो, तो बार बार रथ के चक्कर लगा रहे हैं, कभी रथ के अंदर देखते हैं। और जब रथ के अंदर देखा, पर्दे को हटा के देखा, तो कहीं पर भी कन्हैया को नहीं पाया। नंद जी बाबा आज आए हैं। उद्धव जी महाराज को अंदर लेकर के पहुंचे और कहा कि उद्धव आप ही आए हो क्या? कृष्ण नहीं आया क्या? कन्हैया नहीं आया? श्री उद्धव जी महाराज ने आज नंद जी बाबा को, जब नंद जी बाबा ने स्वागत सत्कार किया, तो नंद जी बाबा को समझाने लगे उद्धव जी। पत्र को लिया, पत्र को खोल करके दे दिया। पत्र में लिखा हुआ है, पत्र में लिखा है कि बाबा युवा में शलाघ्यतो नूनम देहि नाम ही मानद नारायणे अखिल गुरुयते यति कृतामति द्रगी। उस पत्र में लिखा हुआ है युवा में शलाघ्यतो। उस पत्र को जब खोल करके नंद जी बाबा ने देखा, तो नंद जी बाबा से भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा मैं तो बड़ा धन्य हूँ, धन्यतमो युवाम धन्यतमो। बाबा मैं बड़ा धन्य हूँ। क्यों? नूनम देहि नाम ही मानद। इसलिए मैं आपके घर में, आपकी तपस्या करने के कारण आपके घर में मैं आपको बालक रूप में मिला। ये मेरे लिए, ये आपके लिए भी एक धन्य की बात है और मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे माता पिता मिले। मुझे जन्म तो किसी और ने दिया, लेकिन बाबा तूने मेरे पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैया से कहते हैं भगवान कृष्ण, मैया तो ये मत सोचना कि कन्हैया मथुरा चला गया है, अपनी मैया देवकी के पास चला गया है तो अपनी यशोदा मैया के वात्सल्य को कभी भूल सकता है। कृष्ण जीवन में तो, जीवन को तो भूल सकता है, लेकिन जीवन में अपनी मैया के प्रेम को कभी, वात्सल्य को, ममता को कभी नहीं भूल सकता है। तूने बड़ा मुझे लाड़ किया है, तूने बड़ा मुझे प्रेम दिया है, मैं कैसे भूल जाऊं। एक माँ जब अपने बालक को जन्म देती है ना, तो एक माँ अपने जब बालक को जन्म देती है तो उस बालक को तो बड़ा प्रेम करती है, लेकिन जो माँ अपने बालक को प्रेम भी नहीं देती है और फिर भी वो किसी के बालक को अपने बालक से भी अधिक प्रेम करती है, अधिक ममता लुटाती है, अधिक वात्सल्य लुटाती है, तो समझो उससे बड़ी माँ संसार में और कौन हो सकती है। अपने बच्चे को तो दुनिया प्रेम करती है, अपनी संतान को तो दुनिया प्रेम दुलार करती है,
भगवान कह रहे हैं माँ, ये कभी मत सोचना कि कन्हैया अपनी मैया के प्रेम वात्सल्य को कभी भूल सकता है। जब मुझे भूख नहीं लगती थी तो मैया मुझे आवाज लगा लगा करके जगाया करती थी, कन्हैया अरे मेरे लाला तुझे भूख लगी होगी, देख मैंने तेरे लिए ताजा ताजा माखन तैयार करके रखा है। और जब मुझे भूख नहीं लगती थी तो मैया मुझे जबरन वह माखन को खिलाया करती थी। मैं कैसे मैया के प्रेम को भूल जाऊं। और बाबा को समझाते हुए कहा भगवान ने, बाबा यदि तुम रोगे तो मैया को कौन समझा पाएगा, क्योंकि मैया तो बड़ी भोली भाली है, मैया तो मुझे बड़ा प्रेम करती है, मैया तो जीवन में कभी भी एक पल भी मुझसे दूर होकर के नहीं रही। अगर आप भी रोएंगे, अगर आप भी कष्ट अगर अपने हृदय में धारण करेंगे तो यशोदा मैया को कौन धैर्य बंधा पाएगा। नंद बाबा ने आज बड़ा सुंदर संदेश दिया है। बाबा ना माता ना पिता तसे, ना भार्या ना सुता दया। भगवान कहते हैं संसार में मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपने मुझे बुलाया, जब आपने मेरी तपस्या की तो मैं आपका पुत्र बन करके आया। लेकिन अगर वस्तुतः देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो माँ मैं तो संसार में हर युग में आता हूँ और हर युग में आकर के वह निर्गुण साकार रूप धारण करके मैं अपने समस्त भक्तों के जीवन को धन्य बनाता हूँ। मेरी कोई एक माँ नहीं है, मेरा तो पूरा संसार ही मेरी माँ है। पूरा पुरुष संसार में जो भी पुरुष हैं सब मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब मेरे अपने भक्त हैं। मैं सबको किसी न किसी रूप में मिलता हूँ, जो मुझे जिस रूप में अपनाते हैं मैं उन्हें उसी रूप में जाकर के मिलता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप मैया को समझाएं, आप अपने हृदय में धारण हृदय में धैर्य को धारण करें, संतोष को धारण करें। फिर नंद जी बाबा ने बहुत आज श्री उद्धव जी महाराज से चर्चा की। भगवान की जिस समय चर्चा श्री उद्धव जी महाराज नंद जी बाबा से कर रहे थे ना, तो उस समय यशोदा मैया बीच आंगन में पालने के पास बैठी थी। कितनी सुंदर कथा है। मैया पालने में बैठी है और पालने में एक तकिया रखा हुआ है। ये माताओं का प्रेम होता है, ये माताओं का स्नेह होता है। मैं हमेशा इस बात कथाओं में कहती हूँ कि संसार में सब मिल सकता है, लेकिन माँ जैसा प्रेम संसार में कभी नहीं मिल सकता है। माँ वो जननी होती है जो अपने बालक को गर्भ में जब धारण करती है तो भी नाना प्रकार के दुखों को सहती है, लेकिन अपने बच्चों की बड़ी परवाह करती है। जब संतान माता के गर्भ में होती है तब भी वो माता अपनी संतान का पालन पोषण करती है, चिंता करती है कि मेरे गर्भ में जो बालक है वो ठीक है, वो सुरक्षित है, वो अच्छा है। और जब बालक जन्म ले लेता है तो भी माता कभी अपने सौंदर्य को नहीं देखती है, माँ कभी अपने शरीर को नहीं देखती है, माँ कभी अपनी सुंदरता को नहीं देखती है। अपने संतान के पालन पोषण में वह सारे जीवन का त्याग कर देती है। त्याग की मूर्ति माँ होती है और माँ जैसी संसार में कोई दूसरी स्त्री हो नहीं सकती है। माँ जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सबसे प्रथम अगर संसार में कोई माता पिता है तो वो माता और पिता वही सबसे बड़े भगवान हैं, जो हमारे घर में, जो हमारे नेत्रों के सामने रहते हैं। संसार में अगर कोई पूजनीय है तो माता पिता है, अगर कोई सम्माननीय है तो सबसे प्रथम माता पिता सम्माननीय है। जीवन के आचार विचार सदाचार को धारण कराने वाले, जीवन के एक अच्छे मार्ग को धारण कराने वाले, ज्ञानोपदेश जीवन के अनुभव का ज्ञान देने वाले अगर संसार में अगर कोई है तो सर्वप्रथम सबसे पहले माता पिता है। संसार में माता पिता जैसा, माँ जैसा तो कोई हो नहीं सकता, पिता जैसा भी कोई नहीं हो सकता है। बड़ी दया की मूर्ति आज माता यशोदा आज पालने के पास में बैठी हुई है और पालने के पास में बैठ करके पालने में तकिए को रखे हैं, पालने को आज झुलाने में लगी हुई है।
जिस समय आज जाकर के वह आवाजें यशोदा जी के कान में पड़ते हैं, यशोदा जी मैया ने कहा कि अरे कौन है जो इतनी जोर जोर से आवाजें कर रहा है, कौन है जो इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है। अरे क्या पता नहीं हमारा लाला भी पालने में लेटा है और अगर उसके कानों में आवाज पड़ी तो मेरा लाला जाग जाएगा, इसलिए धीरे बातें करो। कहते आधा ज्ञान तो उसी समय नष्ट हो गया उद्धव जी महाराज का जब यशोदा जी के प्रेम को देखा है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जी की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी महाराज आज फिर गोपियों को देखने के लिए चले हैं, गोपियों से मिलने के लिए चले। और जिस समय श्री उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके गोपियों से मिलने के लिए चले, गोपियों को देखने के लिए चले हैं, कुछ दूरी पर पहुंचे, एक जगह गोपियां सभी एकत्रित होकर के कृष्ण कृष्ण चर्चा कर रही थी, कृष्ण की बातें कर रही थी। आइए हम सब गोपियों की वही दशा को देखा, सब गोपियां कृष्ण कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। फिर उद्धव जी महाराज आज जाकर के पहुंचते हैं, गोपियों को सुंदर सुंदर ज्ञानोपदेश देना प्रारंभ कर दिया। कहा कि अरे गोपियों, जिनकी तुम बैठ करके बाट देख रही हो, राह निहार रही हो, वो कृष्ण तो परब्रह्म परमात्मा है, जगदीश है, आप उसकी आराधना करो, उसी से जीवन का कल्याण है। वो तो छलिया है, आता है और आकर के अपने अनेकों अनेकाएं लीलाओं को करके पुनः वह अपने परमधाम चला जाता है, वह तो जगदीश है, इसलिए अब उसकी आराधना करो, उसी से जीवन का कल्याण है। गोपियों से आज उद्धव जी महाराज कहते हैं ज्ञानोपदेश देने लगे। उसी समय आज गोपियों ने जब उद्धव जी महाराज की बातों को सुना, गोपियों ने कहा कि अरे उद्धव, तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने कृष्ण को भूल जाऊं, मैं अपने श्याम को भूल जाऊं। अरे जिस प्रकार से शरीर में प्राण होता है ना, जीवन में उसी प्रकार से हमारे सबके जो प्राण वल्लभ हैं वो घनश्याम है, वो कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। अरे हमारे वृंदावन के जो प्राण हैं वो कृष्ण हैं, हम सबके जो जीवन के आधार हैं वो कृष्ण हैं, हम सबके जो आनंद क्षीर सिंधु सागर हैं वो कृष्ण है, और जिसका जीवन ही कृष्णमय हो